हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव कुमार। जग बदल घालून घाव सांगून गेले मला भीमराव। जग बदल घालून घाव सांगून गेले मला भीमराव। सांगून गेले मला भीमराव, सांगून गेले मला भीमराव। और आज हम भारत के एक और महानायक की चर्चा करेंगे जिनका नाम है अण्णाभाऊ साठे। उनका पूरा नाम तुकाराम भावराव साठे है। इनका जन्म 1 अगस्त 1920 में वाटेगांव में 20 में हुआ था। दोस्तों, ये मातंग समाज के थे, जो दलित कम्युनिटी है। आपको तो पता है कि दलित कम्युनिटी के साथ उस वक्त आज तो इतना भेदभाव हम देख रहे हैं, उस वक्त तो शायद कितना होता होगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी इनइक्वल थी, इतनी डिवाइडेड थी। सो उनको ज्यादा स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। ऐसे कहा जाता है कि वो सिर्फ 1.5 दिन स्कूल गए, लेकिन 1.5 दिन सीखने वाला आदमी उसने आगे जाके कितने सारे बुक्स लिखे, कितने सारे पोवाड़े लिखे, कितने सारे सॉन्ग्स लिखे, कितने सारे उसने नाटक लिखे। तो 1.5 दिन सीखने वाला आदमी क्या कर सकता है, ये हम अण्णाभाऊ साठे की तरफ देखकर कह सकते हैं। वो तो अनटचेबल थे, इसलिए स्कूल में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ऐसे कहा जाता है कि जब वो पहले दिन ही स्कूल गए थे, तो उनके जो टीचर थे उन्होंने पहले दिन ही उनको इतना मारा कि अगले दिन से उन्हें स्कूल जाने की इच्छा हुई नहीं, इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। अब दलित थे, तो दलित होने की वजह से उनका जो जीवन था डेफिनेटली बहुत कठिनाई से गुजर रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसके काम से प्रभावित हुए। डेफिनेटली ये तो मजदूर थे, तो मजदूरों से इनका ज्यादा लगाव होता होगा। ये तो थे मजदूर से इनका लगाव ज्यादा था। जो मुंबई में गिरनियां थी, उन गिरनियों में काम करने वाले मजदूरों के हक के लिए ये कम्युनिस्ट पार्टी आगे थी, उनके हक के लिए लड़ रही थी। डेफिनेटली अण्णाभाऊ साठे कम्युनिस्ट पार्टी के और पास गए। श्रीपाद अमृत डांगे जो थे, उनके काम से अण्णाभाऊ साठे प्रभावित होकर उन्होंने ज्वाइन कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1941-42 में उन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का कल्चरल विंग था, लाल बावटा पथक, वो उसमें शामिल हो गए और जगह जगह जाकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या फिर मजदूरों के जो हक है उनके हक के बारे में वो अलग अलग पोवाड़े गाकर या फिर अलग अलग ड्रामाज में काम कर वो मजदूरों के हक की लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। इसी प्रोसेस में अब उनका झुकाव ज्यादा बढ़ गया रशिया की तरफ, क्योंकि आपको तो पता है कि 1917 में रशिया में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, और वो क्रांति तो मजदूरों की ही क्रांति थी, और क्रांति का लीडर जो था तो वो तो लेनिन था। तो इस क्रांति से रशिया में जो बदलाव आ गया था, और रशिया में बदलाव आने की वजह से वहां के जो मजदूरों की जो सिचुएशन थी, जो हालत थी, मजदूरों की हालत जो पहले से और अच्छी हो गई थी, तो इससे भी अण्णाभाऊ साठे प्रभावित हो गए और उनकी इच्छा थी जीवन में एक बार तो भी मुझे रशिया जाना है, रशिया देखना है। उनकी वो इच्छा आगे तो पूरी हुई, और रशिया में उनके पोवाड़ों ने जो रशिया में उनका नाम बनाया। रशिया को तो वो क्यों प्यारे थे, क्योंकि अण्णाभाऊ साठे को कम्युनिस्ट पार्टी प्यारी थी या फिर लेनिन प्यारे थे, और डेफिनेटली बोल्शेविक क्रांति के लीडर ही लेनिन थे। लेकिन जिस तरह से रशिया की जो क्रांति हुई और उस क्रांति को पोवाड़ों के माध्यम से जिस तरह से अण्णाभाऊ साठे ने बताया, ऐसा एक बार कहा जाता है कि पंडित नेहरू गए थे यूएसएसआर, मतलब रशिया गए थे, और रशिया के अलग अलग लीडर्स के साथ बात करते वक्त एक लीडर ने कहा कि हाउ इज अण्णाभाऊ साठे। तो ये तो गड़बड़ गए, मतलब नेहरू, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि हु इज अण्णाभाऊ साठे। तो उन्होंने बोला कि या वेरी गुड, अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन ये बाद में टेंशन में आ गए कि अण्णाभाऊ साठे नाम का आदमी है कौन, जो मुझे पता नहीं लेकिन रशिया के अलग अलग लीडर्स को पता है। तो फिर उन्होंने यशवंतराव चव्हाण जी को फोन किया और उनको पूछा कि अण्णाभाऊ साठे जो महाराष्ट्र के हैं, जिनकी ख्याति रशिया तक पहुंच चुकी है, लेकिन ये है कौन। तो फिर यशवंतराव चव्हाण, उनको भी इतना ज्यादा पता नहीं था, तो उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन निकाली और बाद में नेहरू जी को दी। तो
ये विटंबना देखिए हमारे सोसाइटी की। अन्नाभाऊ साठे जिन्होंने दलितों के लिए काम किया, जिन्होंने मजदूरों के लिए काम किया, लेकिन उस काम का जो ये क्रेडिट देना चाहिए वो क्रेडिट इंडियन सोसाइटी में ना इंडियन लीडर्स दे सके ना इंडियन सोसाइटी दे सके। फुलबिली बाग तुम्ही आमच्या जीवनाची, होळी करून स्वतः तुमच्या संसाराची, असा मोठेपण आहे का कुणा, असा मोठेपण आहे का कुणा, नाही पुसल्या त्या पाऊल खुना, नाही पुसल्या त्या पाऊल खुना, किती आठवावे तुमच्या ऋणा, अण्णाभाऊ तुम्ही जन्म घ्या पुन्हा। मतलब अन्नाभाऊ साठे को पहचाना रशिया ने, लेकिन हमारे सोसाइटी ने, हमारे लीडर्स उनको मरते दम तक पहचान नहीं पाए। जिस दिन वो मरे, ऐसा कहा जाता है कि उसके मरने से पहले कितने दिन तक उनको खाना भी नसीब नहीं हुआ। उनकी हेल्थ बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि जब मरे तो उनके पास ना उनकी बेटियां थी, ना उनके पार्टी के लोग थे, ना कोई था। इतना बड़ा आदमी, लेकिन इतना जमीन से जुड़ा हुआ था। मरते दम तक अन्नाभाऊ साठे ने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उस वक्त की या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई भी सर्विस नहीं ली। और अगर वो चाहते तो इतने बड़े कलाकार थे कि वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से जो चाहे वो मांग सकते थे, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उनको बाद में देने वाली थी, क्योंकि सबसे पहले तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े थे और कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत पुलिसिया नजरे से देखा जाता था सबसे पहले। इसीलिए फिर उनका तो वो तो कितने बार जेल में गए, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी में काम कर रहे थे। इसलिए 1942 के बाद उनकी और डॉक्टर अंबेडकर की एक बार भेंट हो गई। तो उस मीटिंग में डॉक्टर अंबेडकर जी ने अन्नाभाऊ साठे को बताया कि अन्ना, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम जैसा आदमी दलितों की हक की लड़ाई लड़े तो शायद दलितों की हक की लड़ाई और आगे बढ़ सकती है और उसमें और सफलता हम पा सकते हैं। तो क्यों दलितों के इश्यूज को लेकर तुम इतना एग्रेसिवली क्यों नहीं बोलते? अब अन्नाभाऊ साठे का मन बदल गया और अन्नाभाऊ साठे को लगा कि डॉक्टर अंबेडकर सच्ची बात कह रहे हैं। उसके बाद अन्नाभाऊ साठे एक कविता लिखते हैं जो मराठी में है, लेकिन आप मराठी में ही सुनिएगा, क्योंकि उसकी जो पावर है वो मैंने अगर मराठी से हिंदी में ट्रांसलेट भी की तो शायद आप तक वो वैसे की वैसी नहीं पहुंचेगी, इसीलिए मैं मराठी में ही पढ़ूंगा उसको। वो कहते हैं, अन्नाभाऊ साठे कहते हैं, जग बदल घालूनी घाव, जग बदल घालूनी घाव, गुलामीच्या या चिखलात रुसून बसला काय रडत, गुलामीच्या या चिखलात रुसून बसला काय रडत, अंग झाडूनी निघ बाहेरी, घे भीमीवरती घाव, अंग झाडूनी निघ बाहेरी, घे भीमीवरती घाव, जग बदल घालूनी घाव, सांगून गेली मजला भीमराव, जग बदल घालूनी घाव, सांगून गेली मजला भीमराव। दोस्तों, अगर आप वैसे भी, आप किसी भी भाषा में ये वीडियो देखो, किसी भी भाषा में आप पढ़ रहे हो, अगर ये बात आप सिर्फ पढ़ोगे तो आपके तन मन में जिस तरह से अपने आप पावर आ जाएंगी, लोगों के लिए कुछ करने की जो इच्छाएं जागृत होंगी, आप इस कविता की भाषाओं को समझे या ना समझे, लेकिन जिस तरीके से अन्नाभाऊ साठे लिखते थे तो पूरे लोगों को एक चेतना आ जाती है, एक प्रेरणा आ जाती थी। अब आपको पता है कि 1960s में जो संयुक्त महाराष्ट्र की मूवमेंट चली थी, तो संयुक्त महाराष्ट्र की मूवमेंट का एक पार्ट क्या था कि जो मोरारजी देसाई थे उनको लगता था कि मुंबई जानी चाहिए गुजरात में, तो वो उनकी इच्छा ही थी कि मुंबई गुजरात में चला जाए। लेकिन जिस तरह से अन्नाभाऊ साठे या फिर और महाराष्ट्र के कई लोग, उन्होंने जगह जगह जाकर लोगों को प्रेरित किया, लोगों को मुंबई महाराष्ट्र में क्यों रहनी चाहिए इसके लिए लोगों को जागरूक किया। लाल झेंडा घेऊन हाती करायला येती क्रांती, लाल झेंडा घेऊन हाती करायला येती क्रांती, मजुराची पिढी नवी पाऊल टाकती, मजुराची पिढी नवी पाऊल टाकती, मजुराची पिढी नवी पाऊल टाकती। अण्णाभाऊ साठे म्हणणे
अण्णाभाऊ साठे म्हणणे बदलून हे दुबळेजीने विजय होणार ते रण करती दादार 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 जीर जीर हे जीर जीर हे जीर जीर हे जी जी। उसके बाद लोगों का जो हुजूम आगे बढ़ा और जो प्रेशर सरकार पर बढ़ा, उस वक्त के जो महाराष्ट्रियन लीडर थे वो भी यही चाहते थे कि मुंबई रहे तो सिर्फ महाराष्ट्र में रहनी चाहिए। मोरारजी देसाई का कद बड़ा था तो शायद गड़बड़ियां हो सकती थी, लेकिन अण्णाभाऊ साठे जैसे जो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, उन्होंने जिस तरीके से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश की, आगे लेके गए, उस मूवमेंट में भी अण्णाभाऊ साठे का योगदान बहुत बड़ा रहा। मैंने तो आपको बताया ही है कि 1942 के बाद तो अण्णाभाऊ साठे आंबेडकर जी से मिले, तो वो उसके बाद उन्होंने दलित मूवमेंट में पार्ट लेना शुरू कर दिया था। 15 अगस्त 1947 को जब हमें आजादी मिली, तो आपको तो पता है कि सिचुएशन क्या थी भारत में। मजदूरों की सिचुएशन बहुत गंभीर थी, महिलाओं की सिचुएशन बहुत गंभीर थी, और सोसाइटी की जो अलग अलग वर्ग है वो भी, उनकी भी सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी थी। तो इसीलिए जो मुंबई का आजाद मैदान है, 16 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला जन आंदोलन करने वाले नेता थे अण्णाभाऊ साठे। 20,000 लोगों के साथ मोर्चा निकाला आजाद मैदान पर, और उनकी घोषणा थी कि ये आजादी झूठी है क्योंकि देश की जनता भूखी है, देश की जनता भूखी। ऐसे महान नेता की मृत्यु 18 जुलाई 1969 में हुई थी। दोस्तों, अण्णाभाऊ साठे जैसे जो लीडर है वो शायद दुनिया में हमें बहुत कम मिलते हैं, या फिर वो ऐसे लीडर बहुत कम ही जनते हैं। हमें ऐसे जो लीडर है उनको याद करना है, उनके विचारों को याद करना है, और जितना ज्यादा हो सके इनके विचारों को, मतलब अण्णाभाऊ साठे, सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामास्वामी नायकर, भगत सिंह, इन जैसे लोगों की जो क्रांतिकारी नीतियां थी, उन नीतियों को हमें आगे बढ़ाना है, उन नीतियों को हमें सीखना है और उसे इंप्लीमेंट करना है। तभी तो देश बढ़ेगा, तभी तो देश नया बनेगा। थैंक यू वेरी मच।